क्वेश्चन स्टार्ट करें। सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये आज तक हम पढ़ चुके हैं, लेकिन आज इसको सिद्ध करने जा रहे हैं। अब तक हमने पढ़ा है ये बहुत बार, 9th क्लास में भी पढ़ा है। तो इसको सिद्ध करने का एक ही तरीका है बेटा, जैसे लिख रही हूँ सेम वैसे ही लिखना है, चाहे वो √2 आए, चाहे √3 आए, चाहे √5 आए, चाहे √7 आए। पर देखना जब भी रूट में आएगा ना, मोस्टली वो ऐसा नंबर आ रहा होगा आपका जो खुद ही एक अभाज्य संख्या है। जब भी सिद्ध करने को पेपर में भी आएगा हमेशा आपको ऐसा ही दिखेगा। तो 2 भी देख लो आप, अभाज्य है। ओके, तो हम ऐसे मानते हैं। इसमें स्टार्ट करने से पहले यही लाइन्स लिखनी है। हम मानते हैं, उल्टा मानना है। ये कह रहे हैं सिद्ध कीजिए अपरिमेय, तो हम मान लेते हैं ये परिमेय है। √2 एक परिमेय संख्या है। हमने मान लिया ये परिमेय संख्या है। तो अभी मैंने बताया परिमेय संख्या p/q के रूप में होती है, लेकिन यहाँ बेटा p मत लेना, क्योंकि p हम यहाँ पर अभाज्य संख्या के लिए ले रहे हैं, इसलिए तो a/b ले लेते हैं। दिस इम्प्लाइज √2 क्या हो गया हमारा, a/b की फॉर्म में। परिमेय संख्या इसी फॉर्म में होती है जहाँ हम जानते हैं क्या होता है बेटा, a तथा b का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक है, मतलब वो सिर्फ एक के टेबल में आएगा। और b जो है बेटा वो 0 भी नहीं होना चाहिए, नीचे वाला का भी 0 नहीं होना चाहिए। ये चीज़ क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? इसके अलावा कोई डाउट है तो पूछ लो। एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या हमेशा a/b की फॉर्म में होती है, ठीक है। तो ये आ गया √2 = a/b। अब इसी लाइन को मैं दोबारा लिख रही हूँ, √2 = a/b। तो ये b में उधर ले जा रही हूँ, √2 × b = a हो गया। सेम तरीके से सारे क्वेश्चन होने हैं दोनों तरफ। अब रूट है, रूट को हटाना पड़ेगा, रूट के साथ हम कभी डिवाइड नहीं कर सकते, हमने सीखा नहीं। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ बेटा वर्ग कर रहे हैं, मतलब स्क्वायर ले रहे हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा बेटा √2 का स्क्वायर 2 हमने पढ़ा हुआ है, b का स्क्वायर b² = a²। बट अब इसका क्या करें, इससे तो हमने कुछ नहीं सीखा। अभी हमने पढ़ा था 2 को, देखो क्या है, अभाज्य संख्या। अभी हमने पढ़ा था कि अभाज्य संख्या किसी के स्क्वायर को अगर भाग कर देती है तो उसको भी भाग करेगी। तो ले जाते हैं इसको नीचे भाग की तरफ, b² को अकेला छोड़ा, a²/2, ठीक है। a²/2 ले गए कि अब देखो किसी संख्या का स्क्वायर भी हो गया और 2 जो है हमारा वो क्या हो गया, अभाज्य संख्या भी हो गई, ठीक है। तो आगे चलते हैं। इस इक्वेशन को मैं कुछ नाम देना चाहती हूँ 1, ठीक है। यहाँ पे बेटा एक चीज़ और लिखनी थी, a तथा b पूर्णांक है, इंटीजर्स है, ठीक है। ये भी लिख लो। अब प्रमेय यूज़ करनी है, क्योंकि 2 अभाज्य संख्या है, क्या है, तथा वह a² को भाग करता है, विभाजित करता है, भाग भी लिख सकते हो, करता है। तो वह, मतलब वह कौन, 2, तो वह a को भी, ये 9 नहीं है, a है, विभाजित करेगा। कोई डाउट है? ये कहाँ से आया, प्रमेय 1.3 से आया। पूरा लिखना है कि 2 एक अभाज्य संख्या है, a² को भाग कर रहा है तो a को भी भाग करेगा। अभी मैंने बताया था कोई किसी को भाग करता है तो ऐसे लिखते हैं, और कोई आंसर ज़रूर आता है तो हम मान लेते हैं। इस बार भी आंसर C आया, से। ये हमने माना है इसलिए माना, ठीक है। यहाँ से बेटा a की वैल्यू निकाल लो, a = 2c। जो a की वैल्यू आई है इसको पीछे पुट करो, जो इक्वेशन 1 थी हमारी यहाँ पर, ठीक है। a = 2c का मान इक्वेशन 1 में रखने पर
क्या थी वो हमारी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन में 2, तो रखो वैल्यू, बी स्क्वायर बराबर है 2c का स्क्वायर, ए की जगह रखा 2c, उसका स्क्वायर अपॉन में 2, बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 से 2 मत काट देना, स्क्वायर करना है पहले, 2 का स्क्वायर 4, सी का स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन में 2, अब कटेगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो बी स्क्वायर आ गया बेटा 2c स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, आप फिर से डिवाइड में ले जाते हैं क्योंकि 2 अभाज्य संख्या है तो भाग में ले जा रहे हैं उसको, बी स्क्वायर अपॉन में 2 इज इक्वल टू सी स्क्वायर, फिर से वही चीज़ हो गई, 2 अभाज्य संख्या बी स्क्वायर को भाग कर रही है तो बी को भी भाग करेगी, राइट। 2 अभाज्य संख्या है, सेम तरीके से सारे क्वेश्चन होने हैं बेटा आगे, तथा वह बी स्क्वायर को विभाजित करता है या करती है तो 2 बी को भी विभाजित करेगा। बस हो गया क्वेश्चन, समझो। ठीक है, वो कह रहा है 2 बी को भी विभाजित करेगा, पीछे अभी उसने कहा था कि देखो 2 जो है ए को भी विभाजित करेगा, ये तो प्रॉब्लम हो गई, इस स्टेप को मैं ए मान लेती हूँ चाहे, ठीक है, इस स्टेप को मान लेती हूँ बी। ए स्टेप कहता है फ्रॉम ए एंड बी, ए स्टेप कहता है बेटा कि वो 2 को भाग करेगा, है ना, फ्रॉम ए एंड बी। ए स्टेप कह रहा था कि 2 को भाग करेगा, बी स्टेप कह रहा है कि वो बी को भी भाग करेगा, ए को भी भाग कर रहा है, बी को भी भाग कर रहा है, इसका मतलब हो गया 2 ए तथा बी का उभयनिष्ठ को भाग करेगा, ठीक है, ए तथा बी दोनों को भाग कर रहा है, दिस एम्प्लाइज 2 ए तथा बी का उभयन, जो भाग करता है वो गुणनखंडित होता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, राइट। इसका मतलब तो यही हो गया कि ए और बी का वो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, भाग कर रहा है तो। और अभी तो हमने माना था स्टार्टिंग में कि ए और बी को कोई भाग ही नहीं करेगा एक के अलावा, तो हमारी कल्पना गलत हो गई ना, हमने माना था। यह है विरोधाभास, यह विरोधाभास है, यही वर्ड लिखना है बेटा, कोई और वर्ड नहीं। कॉन्ट्राडिक्शन बोलते हैं इंग्लिश में, कि उल्टा हो गया जो हमने माना था हमारी कल्पना की। यह विरोधाभास की स्थिति है क्योंकि, देख लो स्टार्टिंग में हमने लिखा हुआ है, क्योंकि हमने कल्पना की थी कि ए तथा बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक है। ये गलत हो गया ना, यहाँ पर आ गया 2 है और हमने तो कहा था सिर्फ एक ही मिलेगा, ये 2 कैसे आया, फिर गलती होगी। इसका मतलब हमने अपने आप माना था ना, हम मान लेते हैं, तो इसका मतलब हमने गलत माना, देयरफॉर हमारी कल्पना गलत है। इसका मतलब जो हमने माना था वो गलत है, हमने परिमेय माना था तो वो क्या है, अपरिमेय। दिस इम्प्लाइज √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको करने का और कोई तरीका नहीं है, सिर्फ यही तरीका है कि आप पहले मान लो √2 जो है एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या a/b की फॉर्म में होती है, उनका गुणनखंड कुछ नहीं होता एक के अलावा। फिर उसके बाद पूरा डिवाइड करके देखोगे तो आ रहा है a स्क्वायर 2 को भाग करता है तो a भी भाग करेगा, ऐसे फिर आ जाएगा b स्क्वायर 2 को भाग करता है तो सेम तरीके से आएगा, सब कुछ सेम है हर क्वेश्चन में। आप √3 वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही करोगे, वहाँ 2 की जगह 3 हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा, जैसे a लिख रही हूँ वैसे ही रहेगा, जैसे c लिख रही हूँ c रहेगा, सब कुछ सेम है एक ही तरीके से, और हर साल ये क्वेश्चन आता है। तो इसकी प्रैक्टिस कर लो एक बार। एक्सरसाइज ये हमारी है 1.3, ऑलमोस्ट उसके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, कुछ तो 2-3 क्वेश्चन अलग हैं, उसमें भी आपको पूरा नहीं करना, मैं वो कल बताऊँगी आपको कि कैसे करने हैं। करना उसमें भी यही है, बस 2 लाइन्स इसके बाद और एक्स्ट्रा लिखनी है। ओके, क्लियर।
ओके, प्रैक्टिस कर लेना बेटा।